उत्तराखंड के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मेरे साथ हैं। क्या माहौल है, सीधे तौर पर हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में अब आपका दौरा भी शुरू हो रहा है, पहले तो माहौल किस तरीके का देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि अपने नारा बदल दिया आपकी बार 400 पार वाला, आप कह रहे हैं कि बस एनडीए सरकार। नहीं, माहौल पूरा एक तरफा है। सामने कोई पार्टी है ही नहीं इस समय। तो एक तरफा सब लोग मोदी जी के 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। जनता खुद आगे आ रही है और इनके बयान चाहे जो भी आए, लेकिन जनता के दिल में मोदी जी हैं। मैनिफेस्टो को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है। मुख्य तौर पर अब जिसमें देखा जा रहा है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर बात हो रही है, आरक्षण को लेकर बात हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती रही है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमेशा उसने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की है। एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण, उनका हक एक वर्ग विशेष को देने की पक्षधर रही है। और आज लोगों की मेहनत की कमाई, जमीन जायदाद जो विरासत दर विरासत चलती है, उसको भी सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो 55% उसमें माइनस करके 45% देने की ही बात कर रही है। तो निश्चित रूप से ये लोगों के जो निजी मामले हैं, निजी संपत्तियां हैं, उसको भी हड़पना चाहते हैं। इस प्रकार की सोच इनकी है। मोदी जी एक तरफ हैं तो वो देश को समान सबके लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं, समान कानून ला रहे हैं। यूसीसी उत्तराखंड में हमने लागू कर दिया है, वो पूरे देश के अंदर लागू करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में प्रस्तुत किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रहार कर रहे हैं, तुष्टीकरण समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। देश में सीएए का कानून लागू हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, भगवान राम का मंदिर बन गया, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं से मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिल गई है और अब समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ चुका है देश। एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, परिवारवादी दल हैं। तो इनका सबका एक ही एजेंडा है, अपने परिवारों को बचाना, अपनी पार्टियों के अस्तित्व को बचाना, अपने भ्रष्टाचार को छिपाना। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। फर्क साफ है दोनों में, इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ है। संपत्ति को हड़पने का जिक्र किया आपने। लैंड जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या थी, उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी समस्या, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी समस्या। आपने काफी कुछ काबू पाया है। आपको लगता है कि जिस तरीके की टास्क फोर्स बना के काम करना चाहिए, ये जो मॉडल है उत्तराखंड वाला, वो अब पूरे देश में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि समस्या पूरे देश की है? नहीं, उत्तराखंड में हमने अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लिया था और इस पर 5000 एकड़ जमीन लगभग हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है सब मिलाकर। और ये अभियान हमारा चलने वाला है, क्योंकि देवभूमि पूरे देश दुनिया में एक आस्था श्रद्धा के केंद्र के रूप में देखी जाती है। लोगों के मन में एक श्रद्धा है, देवभूमि का एक स्वरूप है। वो स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ये देवभूमि के साथ साथ हर एक देश दुनिया के लोग, श्रद्धालु, प्रेमी सब चाहते हैं। और हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को समाप्त नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। उसके लिए कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ये लैंड जिहाद है। इस लैंड जिहाद को देवभूमि में किसी भी कीमत पर अपन श्रद्धा है, देवभूमि का एक स्वरूप है, वो स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ये देवभूमि के साथ साथ हर एक देश दुनिया के लोग, श्रद्धालु, प्रेमी सब चाहते हैं। और हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को समाप्त नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। उसके लिए कुछ भी करना होगा तो हम करेंगे। और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ये लैंड जिहाद है। इस लैंड जिहाद को देवभूमि में किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। एक अंतिम सवाल और आपसे। एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जो इंडिया अलायंस के नेता है वो कह रहे हैं कि हम 1-1 साल का प्रधानमंत्री देश को देंगे। देश कभी नहीं चाहेगा कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बने। देश एक मजबूत सरकार चाहता है और मजबूत सरकार 10 सालों में मोदी जी ने दी है। अगले 5 सालों में
देश के बड़े फैसले होने हैं, देश को आगे जाना है, विकसित भारत बनना है, देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, विश्व में भारत का परचम लहराना शुरू हो गया है, उसको और मजबूती देनी है। तो देश की जनता अब आगे बढ़ चुकी है। राहुल गांधी की भाषा को लेकर कुछ कहेंगे? राहुल गांधी, देखिए, संस्कार उनमें बचे नहीं हैं, उन्होंने सीखे भी नहीं हैं, और केवल जो है वो अपनी कमियां छिपाने के लिए, अपने परिवार की, अपनी पार्टी की आज अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, मोदी जी पर अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं, जबकि उनको अपने देश के अंदर उनकी सरकारें रही हैं, इतने लंबा कालखंड कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसके बारे में देश को बताना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल गांधी स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हैं, उनके सहयोगी सारे बेल पर हैं। तो देश की जनता ये सब देख रही है। शुक्रिया। आप थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके मुताबिक खास तौर पर लैंड जिहाद का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त कराने की जो क्रिया है वो लगातार चलती रहेगी, और राहुल गांधी खुद संस्कारहीन है और बेल पर इस समय बाहर है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज,